सनकादिक परमहंसों ने कहा नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम 3:15-48 भागवत। और स्वयं को उन्होंने कहा कामं भवस्व वृजिनैर्निरयेषु न स्यात्। 3:15-49 महाराज नरक में बास दे दो, हम स्वागत करेंगे, आपका प्रेम रहे, मुक्ति नहीं चाहिए। सनकादिक परमहंस अद्वैत के जो आचार्य हैं, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। न परिलसंत केचिदपवर्गमपीश्वरते 10:87-21 वेद कह रहे हैं भागवत। स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना 6:17-28 भागवत। स्वर्ग और नरक और मोक्ष सब बराबर है, भगवान शंकर कह रहे हैं। कपिल भगवान के अवतार देवहूति से कह रहे हैं सालोक के सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत से वनम जनाः। 3:29-13 भागवत। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक सार्थ सामीप्य सारूप्य एकत्व। ये देने पर नहीं लेते भक्त लोग, भगवान तो चाहते हैं ले ले। कृष्ण भक्ते चाहे भुक्ति मुक्ति दिया, वो चाहते हैं। प्रेम भक्ति ना दे राखें लुकाइया। महाप्रभु जी कहते हैं श्री कृष्ण लुकाए रहते हैं अपनी भक्ति को कि ये मांग न बैठे। और जो पक्के गुरु का पक्का चेला होता है वो कहता है महाराज ये जो आप बेवकूफ बना रहे हैं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, कच्चे गुरु का चेला। काक भुसुंडी कह रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा काक भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। मोक्ष ले लो और सब तो सामान माइक होते हैं। उन्होंने कहा रहे अविरल भक्ति विशुद्ध, तो ये वो भक्ति दो जिसे आप लॉक किए बैठे हैं। भगवान ने एडमिट किया सुनु बायस तय परम सयाना। बड़ा चालाक है। अरे महाराज हमारा तो शरीर कौए का है, अपने बच्चे को कोयल के यहाँ रख देते हैं, वो पाल पोस के बड़ा करती है, समझती है हमारे खानदान का कोई बच्चा है। और जब बड़ा होके और टाव टाव बोलने लगता है, अरे तो कौआ है, तो उड़ जाता है मम्मी नमस्ते। मैं वो कौआ हूं, आपके जाल में नहीं आने वाला।
देना है तो भक्ति दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मोक्ष नहीं मांगेंगे। सैकड़ों जगह भागवत में और सब ग्रंथों में मोक्ष की निंदा की गई। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद बिनान्यत्। 11-14 उद्धव, मेरे भक्त जो है न पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मा का पद नहीं चाहते। हाँ, ब्रह्मा हमारा सबसे पूर्व का पितामह, जिसने नथिंग से संसार बना दिया। आजकल वैज्ञानिक लोग जो बनाते हैं कोई चीज, एक टेलीविजन है, ये एटम बम है, ये तो सामान से सामान बनाते हैं। ये कौन बड़ी खास बात है? जैसे है स्त्रियां कई सामान मिला के मसाला वसाला, ये एक नई चीज निकली है। अरे तो वो सृष्टि की चीज को लेके तो बनाया तूने। ये पेटेंट दवाई जिसे आप लोग कहते हैं, ये क्या है? ये हमारे संसार का सामान तो लेके बनाया है आपने। जब कुछ नहीं था तब कैसे बनाया ब्रह्मा ने संसार? आश्चर्यजनक, बतावे आश्चर्य। हाँ, सबसे पहले बनाया आकाश। अच्छा, आकाश माने क्या? कुछ नहीं, खाली जगह। आप लोग आकाश में बैठे हैं, आकाश से पैदा हुआ वायु। अब देखो, बाप में जो गुण नहीं था वो बेटे में कैसे आ गया? आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता। अरे आकाश कोई छूने की चीज है? वो तो खाली जगह का नाम है। और उससे पैदा हुई वायु, इसका तो स्पर्श हो रहा है। वायु से पैदा हुई आग, और आश्चर्य देखो, आग का तो दर्शन भी होता है, स्पर्श भी होता है। 2 गुण हैं। और वायु का तो दर्शन होता नहीं। ये इतने आश्चर्यजनक कार्य ब्रह्मा ने किए थे। लेकिन वो गोपियों की चरण धूल चाहता है ब्रह्मा। तो हमारे भक्त वो ब्रह्मा की सीट भी नहीं चाहते। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम, इंद्र भी नहीं बनना चाहते। न सार्वभौमम, सारी पृथ्वी के किंग, वो भी नहीं बनना चाहते। न रसाधिपत्यम, रसातल का भी अधिकार नहीं चाहते। न योग की सिद्धियां अणिमा लघिमा चाहते हैं, और न मोक्ष चाहते हैं। अपुनर्भवम वा।
नागपत्नियों ने कहा था, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। जो भगवान के प्रपन्न है, निष्काम भक्त, वो नाक पृष्ठ माने स्वर्ग नहीं चाहते, न पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं, न ब्रह्मा का पद चाहते हैं, न रसातल का, न योग सिद्धियां, न मोक्ष, कुछ नहीं चाहते। हो मेरी सेवा चाहते हैं। 10-16-37 वित्रासुर राक्षस, उसने कहा था न नाक पृष्ठम न च पारमैष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे। 6-11-25 भागवत। भक्त कुछ नहीं चाहता, भुक्ति मुक्ति, ये संक्षेप में। और संक्षेप में अपना सुख नहीं चाहता। महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था, निजेंद्रिय सुख हेतु कामेरो तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। दो विरोधी चीज है, एक कामना एक प्रेम। जो अपने सुख के लिए करे वो काम है, और जो श्याम सुंदर के सुख के लिए करे वो प्रेम है। निजेंद्रिय सुख वांछा दहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। अंधकार और सूरज के समान अंतर है। जब अपने सुख की कामना छोड़ देता है भक्त, तो फिर भगवान का आसन डोल जाता है। अरे तो बड़ा खतरनाक आदमी है। इसी बात को मैंने पहले, बहुत दिन पहले बताया था। सूत जी ने शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न के उत्तर में कहा था, अहेतु कब व्यवहिता अहेतु कब प्रतिहता। भक्ति वो जिसमें कोई कामना न हो। मैंने कपिल भगवान का भी उपदेश आप लोगों को बताया था, अहेतु कब व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 1-2-6 और 3-29-12 कपिल का भागवत। अर्थात भक्ति का मतलब ही यही है कि जिसमें भुक्ति मुक्ति ना हो, अपने सुख की कामना ना हो, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्त रसा मृदु सिंधु 1-11। तो मोक्ष पर्यंत की कामना नहीं करना है। हमारे देश में तमाम भोले भाले लोग भजन बनाते हैं, सब में एक ही चीज मांगते हैं, तार दो। तार दो माने मोक्ष दो।
और सुनो, हमारे देश की एक आरती है, वो सारे मंदिरों में गाई जाती है। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बड़े प्यार से गाते हैं लोग। ये संसार की संपत्ति घर में आवे और शरीर का भी कष्ट जाए, ऐसी कृपा करो। अरे देखो, पंडितों से पूछो कि तुम पूजा कराते हो शादी वगैरह में, तो अंत में क्या बोलते हैं? यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम। सब देवता अपने अपने लोक को जाओ, लक्ष्मी कुबेरंच विहाय। लक्ष्मी और कुबेर तुम मत जाना, तुम हमारे घर में रह के खूब दौलत खूब संपत्ति लाओ, ताकि मैं जो कभी कभी मंदिर जाता हूं वो भी जीरो हो जाए। छुट्टी नहीं मिलती, कैसे भगवान की ओर जाएं? ये भी भगवान की सेवा है। बच्चों में बड़ी आसक्ति है, अरे ये सब गोपाल जी तो है, ये वेदांत झाड़ते हैं वे लोग। तो मोक्ष पर्यंत की कामना सबसे बड़ी बाधा, या कोई भी कामना हो, भगवान के सुख की कामना से भगवान का प्रेम मांगना है। तदर्थ भगवान का दर्शन मांगना है। दर्शन नंबर 1, पहले आओ, उसके बाद वो बोलेंगे ही वर मांगो, आदत है उनकी। तो हम बोलेंगे निष्काम प्रेम। क्या करोगे? आपकी सेवा। चुप, बोलती बंद हो जाएगी ठाकुर जी की। बड़ा पक्का है ये तो भाई, देना ही पड़ेगा इसको। तो भगवत भक्ति की कामना, और वो निष्काम कामना और अनन्यता से युक्त और निरंतर, यही एक पाठ ऐसा है जिससे हम मैं और मेरे का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। तो महापुरुष की पहचान जिसमें मोक्ष पर्यंत की कामना न हो, लेकिन ये परखना कि इसके अंदर है कामना या मुंह से बोलता है, ये समझना आवश्यक है। यानी माया नहीं है इसके अंदर, यह भी समझना है, और भगवान के सब विषय इसके अंदर हैं। भगवत प्रेम मेन चीज, इन दोनों का कैसे निर्णय किया जाए, एक बड़ी गंभीर समस्या है। क्यों? इसलिए कि ये लोग उल्टा व्यवहार करते हैं। गुरु लोग, महात्मा लोग, महापुरुष लोग काम क्रोध लोभ मोह रहित है और उसका कर्म करते हैं। भगवान के प्रेम को छुपाने का इनका सिद्धांत है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। कोई महापुरुष रो रहा है, आप रो रहे थे, क्या परेशानी है आपको? वो हमारा बेटा इंग्लैंड में है, बेचारे को बहाना बना दिया, बेवकूफ बना दिया। हर जगह प्रेम प्रकट हुआ और किसी ने पूछा
सखी तोए कहा भयो काचू नाई। उत्तर, कांपतानुकंप, तेरा शरीर कांपता है बार बार। अरे वो मैंने भागवत में सुना, नरक में बड़े कष्ट हैं, तो कांपने लगी डर के मारे। बात बना दिया। अरे तेरी आंख से आंसू आते हैं। अरे वो ऐसा हुआ कि मैं भागवत सुनने गई थी, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का भी उपदेश दिया कि सब जीव ब्रह्म हैं। तो हमने कहा वह ब्रह्म का आनंद के आंसू आ गए। अरे तुम बेहोश भी हो जाती है कभी कभी। अरे वो मिर्गी का दौरा पड़ता है मुझे। ऐसे 420 होते हैं ये महापुरुष लोग, छुपाते हैं और हमको पकड़ना है। ये कैसे होगा फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।